हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल आप सबकी काफी शिकायतें रही कि सर आपने नोट्स का प्राइस एकदम से इंक्रीज कर दिया। हम लेने ही वाले थे, हम सोच रहे थे लेने का और आपने बताया नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज फिर से आपको बता देता हूं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो 21 अगस्त को, और 21 अगस्त और 22 अगस्त सिर्फ दो नोट्स का प्राइस रहेगा 200 रुपए। देन उसके बाद नोट्स का प्राइस दोस्तों 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स देखना है, डेमो देखना है, सैंपल देखना है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे मैंने सारे स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह डाल रखे हैं। देन मैं आपको वीडियो पे यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मैंने यूनिट वाइज नोट्स प्रिपेयर किए हैं खुद की हैंड राइटिंग में। ठीक है, आपको बिल्कुल नोट्स के लिए आपको कोई यूनिट अगर कंप्लीट करना है तो नोट्स में एक एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट जो कवर किया हुआ है, आपको फिर कहीं पे भी परेशान नहीं होना है कि ये टॉपिक हम कहाँ से कंप्लीट कर लें या इस टॉपिक के लिए हम कहाँ से पढ़ लें। ठीक है, मैंने इस टॉपिक ये जो अपना यूनिट वाइज मैंने जो अपना नोट्स प्रिपेयर किया है वो बहुत सीमित कंटेंट में मैंने प्रिपेयर किया कि आप उसका पीडीएफ भी निकाल सकते हो, आप कम समय पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों, है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है और इसको कंप्लीट करने में समय सीमित है हमारे पास में, और समय तो काफी निकल चुका है। और मैं समझता हूँ तैयारी मुझे पता है अभी हमारी कितनी हो पाई है, कितनी हुई है, इस बात को हम अंदर से समझ सकते हैं। तो अब समय आपके पास कितना बचा हुआ है, आप मान के चलिए सितंबर में अभी एग्जाम पे इस पर हम बात करेंगे कि एग्जाम अक्टूबर में होगा या सितंबर में होगा। तो इसके लिए प्लान तो अपन को अपनी देखो स्टडी को प्लान करना पड़ेगा, उसको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप जल्दी पढ़ सको, जल्दी कवर कर सको। तो के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ। और दोस्तों आज और कल में आपको 200 रुपए में मिलेंगे। देन कल के बाद आपको ये 300 रुपए में, परसों के बाद में आपको आज और कल 200 रुपए में, उसके बाद परसों से आपको 300 रुपए में नोट्स प्रोवाइड होंगे दोस्तों ये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम आखिर कब हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम है, इसमें अभी जो अपन एग्जाम देने वाले हैं, उसमें 1,70,000 फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, 1,70,000 फॉर्म अभी भर चुके हैं इसमें, और ईएसपी पहले से प्लान के साथ पहले से तैयार बैठा है। वो इंतजार कर रहा है सिर्फ 25 तारीख तक उसे कितने फॉर्म फिल हो जाए उसका। जैसे ही उसको पता चलेगा कि 25 तारीख लास्ट है, इतना हमारे पास डाटा आ चुका है, इतने कैंडिडेट्स हैं और इनका हमें एग्जाम कराना है, तो दोस्तों उसके लिए 15 दिन पर्याप्त हैं। 15 दिन में वो आपके क्या कर सकते हैं, आपका पूरा सिस्टमेटिक सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं वो। देन इसके बाद में उनको कहाँ पे कौन सा कॉलेज अलॉट करना है, कहाँ पे किसको एग्जाम सेंटर कहाँ पे देना, वो सारी चीजें प्रोसेस, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग कर रखी है उनने। वो ऐसा नहीं है कि आज के लिए बैठे थे कि नहीं 25 तारीख को हमारे फॉर्म फिल हो जाएंगे तब उसका डिसाइड करेंगे कि आप बच्चों का एग्जाम कहाँ कराना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको एमपीटेट वर्ग दो की बात करूं, एमपीटेट वर्ग दो एग्जाम जब मैंने दिया था दोस्तों, उस टाइम भी डेट बढ़ी थी, पर उस टाइम सिर्फ 15 दिन डेट बढ़ी थी, ओनली 15 दिन। उस टाइम यही हुआ था, कोर्ट केस हुआ था, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं कर पाया था, उनके लिए फिर से डेट खोली गई थी फॉर्म फिल करने के लिए, उनको फिर से समय दिया गया था, बच्चों ने फिर से फॉर्म भरे थे। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन दिए थे आपको कि आप 15 दिन में, 15 दिन उन्होंने एक्सटेंड किए थे, उसके बाद 15 दिन उन्होंने एग्जाम करा लिया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 दिन अपन अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 15 दिन और अपन को मिल सकते हैं। और आप 20 दिन मान लीजिए, 25 दिन मान लीजिए, यानी कि सितंबर में आपका एग्जाम शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। एग्जाम अक्टूबर में जाना स्वाभाविक है, अक्टूबर में इसलिए चला जाएगा क्योंकि एक दिन तो एग्जाम होना नहीं है, आपको पता है। कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन तो, जैसे कि अभी 1,17,000 फॉर्म भर चुके हैं, और आप ये डाटा 10,000 और मान के चलिए, क्योंकि देखिए जो विद्यार्थी अवेयर हैं, ठीक है, जो जागरूक है, वो सब फॉर्म भर चुके हैं, कोई लास्ट डेट के लिए नहीं बैठा है अभी भी। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट अपन मान लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि 10,000 बच्चे और अपन मान के चलते हैं, तो 1,80,000 बच्चे हो जाएंगे। तो 1,80,000 बच्चे जब उनके पास हो जाएंगे तो उनको वो सारा सिस्टम जमाने में 15 दिन लग जाएंगे, और 15 दिन के बाद में वो अपने को एडमिट कार्ड का जारी कर देंगे अपने लिए, वो है ना। तो सितंबर में एग्जाम अपना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में अक्टूबर तक तो जाना ही जाना है दोस्तों। अब दूसरी अपन बात करते हैं कि आप विज्ञान और समाज विज्ञान में 50 नंबर कैसे लेके आए। तो दोस्तों अपन को इन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें 4 यूनिट मैथ की है, हिंदी है, इंग्लिश है, और एक साइड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। तो इधर वेटेज बहुत अच्छा मिल रहा है अपन को, किस 2 सब्जेक्ट में 50 नंबर का वेटेज मिल रहा है अपन को। और जीएस में तो कुछ जीएस तो देखिए ऐसा है, जीएस में आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, बस जीएस पे तो क्या एक समझ विकसित हो जाना चाहिए आपकी। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो एक बार अनुच्छेद को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार जो भी मतलब जैसे संविधान निर्माण की प्रोसेस थी, कैसे पे कैसे संविधान सभा गठन हुआ, कैसे निर्वाचन हुआ, तो कितने लोगों ने इसमें भाग लिया संविधान के निर्माण में, कब बन के कंप्लीट हो गया था, वो सारी चीजें एक समझ विकसित हो जाना चाहिए आपके ऊपर। तो एसएसटी में क्या अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर को, जैसे 4 ऑप्शन अपन को मिले, तो अपन इसमें कर सकते हैं कि भैया इसमें इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो अपन ने अलग कर दिए,
इसमें ये हो सकता है। मैथ में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैथ तो अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है आपका वो। साइंस में और जीएस में आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो इसलिए अपन को जो मोस्टली जो फोकस रखना है वो रखना है साइंस पे और सोशल साइंस पे। और मैं आपको टोटल यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 200 रुपए में। तो आप बिल्कुल देरी ना करें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 300 रुपए को हो जाएंगे, ठीक है। बाद में आप मत कहना कि प्राइस बढ़ा दिया आपने। तो आप जिसको भी लेना है 200 रुपए में आपको नोट्स मिल रहे हैं, अभी आप ले लीजिए, ठीक है। और अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।